हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 7 जनवरी 2023 की असेसमेंट वर्कशीट। और ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये हमारे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इफ a इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू 10 एंड an इज इक्वल टू 124, देन वैल्यू ऑफ n इज a, d और an की वैल्यू हमें दी गई है और हमें n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो देखो इसका क्या सोल्यूशन हो जाएगा। गिवन क्या क्या हमें a इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू 10 और a n इज इक्वल टू 124 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, n। अब हमें पता है जो फर्स्ट n टर्म्स होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सिंपली हमने वैल्यूज जो जो दी हुई थी हमें वो हमने पुट कर दी। तो a n की जगह 124, a की जगह पे 14, n हमें निकालना है और d की जगह पे 10। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो n की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 12। तो इसलिए जो n हो जाएगा वो 12 होगा। तो क्योंकि ये हमारा MCQ बेस्ड था तो इसका ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन 12। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज an इज इक्वल टू 6n माइनस 5 इज। हमें कॉमन डिफरेंस D बताना है एक AP का जिसकी nth टर्म हमें दी गई है, यानी कि an कितनी दी गई है वो 6n माइनस 5। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें क्या दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू 6n माइनस 5। अब सिंपली हम क्या कर लेंगे, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं, पहले की अगर हमें 3 टर्म्स भी पता चल जाएंगी तो हम उससे डिफरेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने a1 निकाल लिया, पहले n की जगह पे 1 पुट कर दिया जहाँ जहाँ n है। तो a1 इज इक्वल टू 6 इंटू एन की जगह पे क्या आ गया, 1 माइनस 5 कितना हो गया ये 1। ऐसे ही a2 n की जगह पे 2, तो a2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 5 ये कितना आ गया 7। ऐसे ही a3 6 इंटू 3 माइनस 5 ये कितना आ गया 13। तो अब कोई भी हम दो टर्म उठाएंगे, फर्स्ट प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म्स। तो यानी कि हमने a1 और a2 ली अगर, तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। यानी कि ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d इज इक्वल टू 6। तो ये भी MCQ बेस्ड था, तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। वैसे तो आंसर तो 6 आ गया, अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा 6। ठीक है, तो वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर C 6। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड दी 127th टर्म ऑफ AP 215, 210, 205 एंड 200 एंड सो ऑन। ठीक है, 127th वाली टर्म बतानी है इस AP की। तो इस AP से हम A D ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं और N हमारे पास ये है ही 127। तो इससे हमारी A127 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो हमें क्या दिया गया है, गिवन AP क्या है हमारे पास 215, 210, 205, 200 एंड सो ऑन। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म यानी कि A कितना आ गया हमारा 215। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी कि 210 में से 215 माइनस हुआ तो कितना आया -5। एन हमें गिवन है 127। और अब हमें ये भी पता है कि फर्स्ट टर्म्स जो होती है, फर्स्ट एन टर्म्स जो होती हैं एक AP की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब सिंपली हमने वैल्यूज को पुट किया है, an यानी कि A127 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो सिंपली हम जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। ए में हमने क्या, फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू है 215, एन क्या है 127 माइनस 1 इंटू डी क्या है -5। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास A127 की वैल्यू आती है वो क्या आती है -415। तो यानी कि इस AP की 127th टर्म क्या हो जाएगी -415। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
अब फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कविता स्टार्टेड हर जॉब इन द ईयर 2010 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹50,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000 एवरी ईयर। कविता ने अपनी जॉब शुरू की है 2010 साल में, ठीक है, और उस वक्त उसकी सैलरी थी 50,000 रुपये, ठीक है। अब हर साल उसको इंक्रीमेंट लगा है उसकी सैलरी में 2,000 रुपीज़ का, ओके। तो अब ये बताना कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी 72,000 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो, तो जो सैलरीज कविता ने रिसीव की है वो एक एपी फॉर्म करेगी। क्यों फॉर्म करेगी? क्योंकि उसने 2,000 का इंक्रीमेंट लगा उसकी सैलरी में, हर साल लगा है और ये इंक्रीमेंट, और जो एपी फॉर्म्ड होगी वो कौन सी हो जाएगी? 50,000। फिर उसमें 2,000 का इंक्रीमेंट लगा तो 50,000 हो गई अगले साल। उससे अगले साल फिर 2,000 का इंक्रीमेंट लगा तो 54,000, और इस तरीके से। तो यहाँ से इस एपी से हमारे पास ए क्या आ जाएगा? 50,000। डी यानी कि डिफरेंस क्या आएगा? A2 माइनस A1, यानी कि 52,000 माइनस 50,000 यानी कि कितना? 2,000। अब हमने मान लिया कि nth ईयर में उसको 72,000 सैलरी रिसीव हुई है। तो अब an की वैल्यू यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगी? 72,000। हमें n फाइंड आउट करना है, और अब हमें n फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि फर्स्ट n टर्म्स जो होती है एपी की, उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब सिंपली वैल्यूज को पुट किया। an कितना है? 72,000 इज इक्वल टू a कितना है? 50,000 प्लस n कितना है वो हमें फाइंड आउट करना, -1 इंटू डी कितना है? 2,000। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो n की वैल्यू आती है वो 12 आती है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 12th ईयर में जो उसकी सैलरी है वो 72,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 28। पहली 4 टर्म्स का सम कितना दिया गया है? 28। फर्स्ट 8 टर्म्स का यानी कि S8 कितना दिया गया है? वो 88 दिया गया है। तो हमें इस पहली 16 टर्म्स का जो सम है वो फाइंड आउट करना है। ये चीज़ें हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमें फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें गिवन क्या है? पहली 4 टर्म्स का सम। तो हम सिंपली पहले वैल्यूज पुट करेंगे। S4 इज इक्वल टू 4 n कितना है? 4 अपॉन 2 इंटू 2a, ए हमें नहीं पता, प्लस n-1 यानी कि 4-1 इंटू डी भी हमें नहीं पता। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया? 2 इंटू 2a प्लस 3d। अब हमें ये भी पता है कि ये जो सम आया है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है? सम 28। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। अब ऐसे ही हमें फर्स्ट 8 टर्म्स का अगर निकालेंगे तो n अब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो S8 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 8/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 8-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 इंटू 2a प्लस 7d। अब ये भी पता है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स किसके बराबर दिया गया है? 88 के। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो 88 के इक्वल आएगी, यानी कि 4 इंटू 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 88। जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया? 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट वाली इक्वेशन आई है हमारे पास उसको सेकेंड में से हम माइनस करेंगे। तो यानी कि 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 में से हमने माइनस की है 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। हमने इसको माइनस किया है। तो जब हमने माइनस किया तो ये वाला साइन प्लस था तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल। 7 में से 3 गया 4d, 22 में से 14 गया 8, तो d कितना आ गया? 2। अब जो ये d2 आया है इसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि 2a प्लस 3 इंटू डी यानी कि 2 इज इक्वल टू 14। जब इसको हमने सॉल्व किया तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4। अब हमारे पास a भी आ चुका है, d भी आ चुका है, तो हम सिंपली सम ऑफ 16 टर्म्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फिर से यही वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो एस एन एन की जगह पे 16 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 16/2 इंटू 2 इंटू ए कितना आया है? 4 प्लस n-1 यानी कि 16-1 इंटू डी कितना आया है हमारे पास? 2। तो यहाँ पे जब इसको पुट किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 305।
304। तो S16 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स कितना आ गया 304। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। The angles of a quadrilateral are in AP having a difference of 10 degrees between the angles। एक quadrilateral है, उसके जो angles हैं वो एक AP में दिए गए हैं और उनके बीच का डिफरेंस 10 डिग्री है। मान लो अगर ये 10 डिग्री है तो अगला 20 डिग्री, उससे अगला 30 डिग्री, उससे अगला 40 डिग्री, इस तरीके से वो AP फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें सारे एंगल्स बताने हैं उस क्वाड्रिलेटरल के। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखो क्या दिया गया है हमें, एंगल्स फाइंड आउट करने ना क्वाड्रिलेटरल के। तो पहले हम उनको मान लेते हैं। मान लो फर्स्ट एंगल ए है तो उससे अगला ए प्लस डी यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा। उससे अगला फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 2D। ठीक है, क्योंकि ये अगर इस वाले से ही हम बात कर रहे हैं तो अगर जो भी डिफरेंस आएगा उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो थर्ड वाली टर्म बनेगी। ऐसे फिर फोर्थ वाली टर्म अगर जो डिफरेंस था उसमें फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे और 3 टाइम्स जो डिफरेंस होगा उसको ऐड करना है हमें। ठीक है, तो a प्लस 3D। तो इस तरीके से ये 4 टर्म्स बन गई हमारे पास जो कि एक AP फॉर्म कर रही है। अब हमें ये भी पता है कि सारे जो एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के उनका सम किसके इक्वल होता है 360 के। तो इसलिए ये जो भी एंगल्स हमने माने हैं उनको ऐड करेंगे। तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2D प्लस a प्लस 3D इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 4a प्लस 6D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें d कितना दिया गया है 10 डिग्री दिया गया है ना हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली d की वैल्यू हम पुट करेंगे 4a प्लस 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 75 डिग्री। अब a हमारा क्या था फर्स्ट एंगल था तो ये कितना आ गया 75। सेकंड एंगल क्या हो जाएगा a प्लस डी यानी कि 75 प्लस d कितना है 10 85। थर्ड एंगल a प्लस 2D यानी कि 75 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 75 प्लस 20 यानी कि 95 डिग्री। और फोर्थ एंगल कितना हो जाएगा a प्लस 3D यानी कि 75 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 75 प्लस 30 डिग्रीज, वो कितना बन जाएगा हमारे पास 105 डिग्रीज। तो इस तरीके से ये चारों एंगल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 600 बल्ब्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 बल्ब्स इन द सेवेंथ ईयर। एक फैक्ट्री में तीसरे साल में 600 बल्ब प्रोड्यूस होते हैं और सातवें साल में 700 बल्ब। तो हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली मतलब उतनी ही जितनी फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुई है उतनी सेकंड में उतनी थर्ड में, इस तरीके से हर साल इंक्रीज हो रही है। तो हमें टोटल प्रोडक्शन 7 सालों में बताने कि 7 सालों में उस फैक्ट्री ने कितने बल्ब्स जो हैं प्रोड्यूस किए हैं। तो अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसके सॉल्यूशन में हमने ये देख लिया कि हमने a को फर्स्ट टर्म माना है और d को कॉमन डिफरेंस माना है जो AP बनेगी हमारे पास उसमें। अब A3 यानी कि थर्ड ईयर की प्रोडक्शन 600 दी गई है ना हमें, है ना। तो अब A3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3 में से 1 गया कितना हो गया a प्लस 2D बन गया। तो यानी कि a प्लस 2D इज इक्वल टू कितना दिया गया है 600। सिमिलरली A7 क्या हो जाएगा A7 a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 कितना 6 इंटू डी। तो a प्लस 6D इज इक्वल टू उसकी प्रोडक्शन कितनी दी गई है सेवन्थ ईयर की 700। ये दोनों हो गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन बन गई सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट वाली माइनस करेंगे। a प्लस 6D इज इक्वल टू 700 में से a प्लस 2D इज इक्वल टू 600 को माइनस किया तो ये माइनस के साइन हो गए, जो साइन नीचे वाले टर्म के हैं उनके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो a प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा 4D इज इक्वल टू 100। तो d कितना आ गया 25। अब इस d की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 2 इंटू डी यानी कि 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। ये कितना बन गया a प्लस 50 इज इक्वल टू 600। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 550। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्शन लेकिन हमें बतानी किस में है 7 साल में टोटल कितने प्रोड्यूस हुए हैं बल्ब, हमें वो बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यानी कि सम निकालना है 7 साल में जो भी प्रोडक्शन हुई है उनका सम। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
जिससे हमारे पास वैल्यूज़ को सिंपली पुट करेंगे। एन की जगह पे 7 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 7/2 इंटू 2 यानी कि 2 × 550 आया ना हमारे पास a, प्लस n-1 यानी कि 7-1 इंटू डी कितना आया है 25। तो जब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो S7 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4375। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल 4375 बल्ब्स आर प्रोड्यूस्ड इन 7 ईयर्स। तो 7 सालों में 4375 बल्ब जो हैं वो प्रोड्यूस हुए उस फैक्ट्री द्वारा। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये असेसमेंट वर्कशीट के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।